हाय फ्रेंड्स, पहले की क्लास में इसको किस तरीके से बनाना है मैंने बता चुका है, समझा चुका है। तो ये एक कार्डबोर्ड यानी आपके घर में पड़े हुए कार्डबोर्ड को यूज़ करके हम ये लिपन आर्ट बना रहे हैं। ओके, अब एक डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने आपको एक बहुत सारे वर्क सेंड किए थे लिपन आर्ट का। तो उसमें एक बेसिक डिज़ाइन था, एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन था, उसी को मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे मैं क्ले को एक छोटी छोटी गोली ले रही हूँ, एकदम छोटे मटर के दाने जितना आप वो लीजिए। और इस तरीके से राउंड करने के बाद उसमें चाकू से किसी भी आपके पास अगर नाइफ है या फिर स्केल है उसमें एक लाइन बना करके आगे और पीछे हल्का सा दबा दीजिए। तो ये एक आप बोल सकते हो कि कॉफ़ी का जो बीट होता है ना उसकी तरह ये डिज़ाइन बनेगा। जो कॉफ़ी का बीट होता है उसकी तरह ये डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से बता रही हूँ कि देखो ये किस तरीके से मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो दबाने के बाद में एक हल्का सा नाइफ, मैंने यहाँ पे कोई भी क्ले टूल्स का यूज़ नहीं किया है। घर में ही जो मेरे पास सामान है मैं उनसे ही आपको यूज़ करके कैसे हम नए नए डिज़ाइन बनाएं वो मैं बता रही हूँ। तो आज मैं ये एक डिज़ाइन कर रही हूँ कि ये देखिए एक छोटा सा मैंने चने के दाने जितना लिया है, उसके बीच में एक चाकू से मैंने नाइफ से इस तरीके से कर दिया, फिर आगे और पीछे से मैंने दबा दिया है। ओके, दबाने के बाद वापस से चाकू से हल्का सा तो वो एक निशान आ जाएगा और ये कॉफ़ी बाइट की तरह डिज़ाइन बन के आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो फिर एक बार व्हाट्सएप पे मुझे पूछ लीजिएगा अगर कोई भी डाउट या दिक्कत है। तो अगर आप ये कंटिन्यू अगर आप 2 महीने का लिपन आर्ट कोर्स करते हो तो बहुत से डिज़ाइन बताए जाते हैं। अभी मैं सिर्फ नॉर्मल जो कहते हैं ना कि नॉर्मल आपको डिज़ाइन बता रही हूँ। नॉर्मल प्लस में गोल बना दिया, बॉक्स बना दिया, उसमें डिज़ाइन बता रही हूँ। पर क्ले आर्ट जब करते हो आप तो इसमें प्रॉपर बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं ढेर सारा बना के रख लूँगी। तो जो आप 2 महीने का प्रॉपर कोर्स करते हो ना तो आपको हर तरीके का लीफ, फ्लावर, अलग अलग तरीके की रोज़, पिकॉक, हर तरीके का डिज़ाइन आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना के ढेर सारा रख लीजिए। और इसके बाद हर फ्लावर पे मैं सिर्फ 4 बीट्स का यूज़ करूँगी। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से फेविकोल से प्लस बना दिया है एंड मैं इस पर अटैच कर दे रही हूँ। मतलब उसको मैं चिपका दूंगी बहुत हल्के हाथों से। आप चाहो तो हल्का सा ड्राई होने दो, आप पहले ढेर सारा जितना इंपॉर्टेंट हो आप बना के रख लो। ठीक है, फिर एक साथ इसको पेस्ट कीजिए आप। बहुत ही ईजी है ये, बहुत ईजी और आसान डिज़ाइन है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा, पर जब ये बनाएंगी आप चाहें तो पूरे इस डिज़ाइन को यूज़ करके आप एक लिपन आर्ट पेंटिंग बना सकते हो। मैं व्हाट्सएप पे एक बार और सेंड कर दूंगी इस डिज़ाइन से रिलेटेड एक पेंटिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस तरीके से पूरी डिज़ाइन बनेगी। तो वैसे लिपन आर्ट का आप चाहो तो पूरा एक परफेक्ट कोर्स कर सकते हो। जो सर्टिफाइड होगा वो पूरा कोर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सारा ऐड कर दे रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो मैं इस तरीके से ऐड कर दूंगी। तो ये सिर्फ 2 मंथ का आपका कोर्स है। और चूंकि अभी सामान स्पेशल है तो हम लोग स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, वरना फिर प्रॉपर कोर्स जो है उसकी वो जो रियल प्राइस है उसी पे ही आपको सीखना पड़ेगा अगर आप बाद में सीखते हो तो। इजी होता है ये। और जैसे ही आप पे करोगे तो ये आपकी क्लासेस अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से देखो मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने अभी जो आपको बता रही हूँ वो नॉर्मल कार्डबोर्ड पे बता रही हूँ, बिगनर्स के लिए है ये। बाद में प्रॉपर MDF बोर्ड पे बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा बनता है, तरीके से बनता है, वो परफेक्ट लुक दिखता है उसमें। और फिर आप उसको ईजिली किसी को गिफ्ट कर सकते हो, किसी को सेल कर सकते हो बहुत ही प्राइस में। मतलब आजकल इसके डिमांड बहुत ज़्यादा है लिपन आर्ट का। यहाँ पे हम तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बना के इसको ऐड कर दिया है। मेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो मैं उसे हटा दूंगी, जैसे एक्स्ट्रा है भी नहीं। ये देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बन गई है ये। आप देख रहे होगे किस तरीके से है।
अब ये जो पूरी ओके। अगर आपका कार्डबोर्ड जो है बहुत ज़्यादा पतला है तो 2 कार्डबोर्ड को आपस में चिपका के कीजिए और साथ में उसमें टिश्यू पेपर की एक लेयर लगा करके आप नॉर्मल जो जैसों का कोट होता है वो करने के बाद आप बना सकते हो। तो इस तरीके से पूरी डिज़ाइन है। जहाँ पे स्पेस बचा था मैं वो भी कंप्लीट कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हो अब क्या करना है आपको। इसमें नॉर्मल मैंने फर्स्ट तो सोचा था कि मैं सिर्फ व्हाइट कलर करूंगी। आप चाहो तो इसे पूरी तरीके से सिर्फ व्हाइट कलर में करके आप इस लिपन आर्ट को बना सकते हो। तो पहले एक कोट व्हाइट का जरूर देना पड़ता है। तो आप जेसो का कोट भी लगा सकते हो या मैं तो नॉर्मली एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ। तो एक्रेलिक कलर जब आप यूज करते हो तो कम से कम 2 कोट दीजिएगा। एक कोट पूरी तरीके से करने के बाद फ्लैट ब्रश लेना है। थोड़ा आप 10-12 नंबर का ले लीजिए। फ्लैट ब्रश से आप पूरी तरीके से एक कोट दीजिए जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए। जब आप कोई चीज अच्छे से और प्रॉपर और परफेक्ट बनाते हो, जब वो सूख जाए, प्रोफेशनल के रूप में बनाते हो तो थोड़ा उसमें वक्त लगता है, समय लगता है हमारा नीचे का जो हमारा पोर्शन है। तो इसलिए ये नहीं कि एक कोट व्हाइट मैंने कर दिया, लाओ मैं दूसरा वर्क कर दूं। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो ये वरना वो फिर आपका प्रॉपर अच्छा नहीं दिखता। ये वाला मैंने कलरफुल पहले भी बताया है। लुक वाइज ओके ओके रहता है। ठीक है। तो चूंकि ये क्लासेस है तो हम लोग अपने क्लास में 1 या 2 दिन का वर्कशॉप देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। पर मैं ये टिप्स जरूर देती हूँ कि आप आराम से बनाओ, रिलैक्स होकर बनाओ। तो कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से कोट करो। बारीक बारीक जो काम होता है उसको 1 नंबर के राउंड शेप के ब्रश से करो क्योंकि ये क्ले आर्ट है। हाँ, तो बारीक किनारा जगह बच जाता है। ये आपका पूरा जो हमने डिजाइन प्रिपेयर किया है क्ले में उसमें कलर अच्छे से नहीं जाता है तो प्रॉपर ब्रश की सहायता से एकदम अंदर तक कलर डालो आप, ताकि कहीं भी बिना कलर के ना दिखे, कहीं भी ये ना लगे कि अरे कलर छूट गया। क्योंकि बाद में जब आप मिरर उसमें अटैच कर दोगे तब कलर करना आपको दिक्कत होगी। एक पोर्शन ये जो हमारा इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। हाफ सर्कल में आप ऑरेंज या रेड कर दो, फिर ऊपर का जहाँ फ्लावर बनाया है वहाँ पे येलो कर दो, और जो ये मैंने बीट्स वाले डिजाइन बनाया है उस पे ग्रीन कर दो। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लोटस में आप पिंक या रेड कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग कलर करो। देख रहे हो यहाँ पे जो बारीक हमने डिजाइन बनाई थी उसमें कलर बच जाता है, कलर नहीं जाता है ब्रश से। तो अच्छे से कलर फील करना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। आप बड़ा नहीं बना सकते तो प्लीज पहले छोटे में ट्राई करो डिजाइन को। ओके, ज्यादा क्ले का पतला वर्क नहीं कर सकते तो थोड़ा थिक लेयर में आप बनाओ। तो यहाँ पे मैं फटाफट कंप्लीट करते हैं ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो ये एक कोट कर दिया है। चूँकि मुझे आपको बताना है तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ले रही हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं सिर्फ वाइट करूँगी बट मैं यहाँ ऑरेंज ले रही हूँ। एंड इसे इस तरीके से पूरी कलर आप देख सकते हो। मेरे पास जो अभी कलर अवेलेबल है मैं वही कर रही हूँ, अलग से कोई परचेस कलर नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास जो लिमिटेड कलर है मैं थोड़ा लाइट कलर यूज करूँगी क्योंकि डार्क कलर आप बना सकते हो बट थोड़ा सा लाइट मैं करूँगी क्योंकि जो मैंने सोचा है कि मैं अपने शिव जी जो आदि योगी हैं उनके बैकग्राउंड में इसको रखूँगी। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए होगा हमें, वो पूरे ब्लैक कलर के हैं तो ये खिल के आएगा। ओके, तो आप फिर उसके बाद जब आप ये एक कलर करोगे जहाँ अगर आपको लगता है तो वापस से आपको प्रॉपर कलर करना होगा। देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ नहीं हुआ है क्योंकि मिरर वर्क के बाद कलर करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वैसा डिज़ाइन। तो यहाँ पे आपके पास जो मिरर आपके पास है आप उन्हीं मिरर को यूज़ कीजिए, उसी से डिज़ाइन क्रिएट कीजिए। किस मिरर से किस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो वो भी मैं आपको जो 2 महीने का लिपन आर्ट कोर्स होता है उसमें मैं बताऊंगी आपको, अगर आप पूरा कोर्स करते हो। तो यहाँ पे मेरे पास राउंड शेप का मिरर है, स्मॉल साइज़ है तो मैं अभी स्मॉल ले रही हूँ। अगर आपके पास बिग साइज़ है तो आप बिग भी ले सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करना सीखिए, पेंटिंग को देखना सीखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ हम लगा करके उसकी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लिपन आर्ट क्ले और मिरर का एक वर्क होता है, साथ में क्ले आर्ट जो होता है मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम ये क्ले आर्ट कहाँ से आया है, तो मैं थोड़ा बता दूं कि क्ले आर्ट एक्चुअली एज अ गुजरात के कच्छ
से आया हुआ है। पहले के ज़माने में मिट्टी का घर हुआ करता था, वहाँ पे ऊँट और गाय के गोबर में मिट्टी को ऐड करके दीवारों पे डिज़ाइन क्रिएट की जाती थी और फिर कांच को उसमें कांच अलग अलग शेप में ऐड करके अपने घरों को सजाया जाता था। पहले कांच अवेलेबल नहीं होता था, इतने छोटे हमारे पास कट पीस में मिल रहा है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले लोग बड़ा सा कांच लेके उसको तोड़ करके अलग अलग डिज़ाइन में उसको बनाते थे और अपने घर को सजाते थे। ठीक है, तो इसको मेन मड एंड मिरर वर्क बोला जाता है। बट आज का जो ये मॉडर्न ज़माना हो गया तो उसमें इसको लिपन आर्ट बोल दिया गया है, जो कि जिसमें क्ले, जो हमारा क्ले और मिरर को यूज़ करके बनाया जाता है, घरों को एक पेंटिंग बना करके घरों को सजाया जाता है। पर मेन ये आया है गुजरात के कच्छ से, जहाँ पे लोग अपनी मिट्टी की घरों को का जो बाहरी एरिया होता था उसको बहुत ही सुंदर ढंग से सजाते थे। तो एक तरीके से लिपन आर्ट की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से, कब, कैसे, इसको फिर किसने बनाना शुरू किया, देन वो पूरा जो आपका एक थ्योरी पार्ट होता है वो भी हम एज अ 2 महीने के कोर्स में आपको पूरा बताते हैं। क्योंकि आप कोई पेंटिंग बनाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये पेंटिंग कहाँ से आई है, किसने इसकी शुरुआत की, पहले किसने बनाया, फिर ये कैसे प्रचलित हुई, आज ये इतना फेमस कैसे हुआ वगैरह। बट ये बहुत इजी आर्ट है, जिनको पेंटिंग प्रॉपर नहीं आती है वो भी बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। बहुत बेसिक डिज़ाइन होते हैं, पर आजकल चूँकि लोग क्ले को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो डिज़ाइन भी एक अलग अलग श्रेणी में चला गया है, यूनिक डिज़ाइन भी आ गया है। वरना ज़्यादातर प्लस माइनस आप बना दिया, लोटस बना दिया, बॉक्सेस बना दिए, मंदिर का शेप बना दिया, घंटा बना दिया करके इस तरीके से डिज़ाइन बना करके मिरर वर्क को किया जाता था। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जैसे मैं अभी आपको ऐड करके दिखाऊंगी। अब जैसे जैसे आर्ट है, अब यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग जो भी मेरे पास था मैंने उसी का इस्तेमाल किया है, मैंने अदर कोई परचेस नहीं किया है। आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मीशो पे आपको हर डिज़ाइन के कटिंग वाले मिरर आपको ईज़िली अवेलेबल हैं और वो भी ज़्यादा प्राइस नहीं है, आपको बहुत कम रेट में आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप में मिल सकता है, और या तो फिर नॉर्मल आप स्टेशनरी के शॉप में जाके परचेस कर सकते हो। बनाएंगे तो आप देख सक रहे हो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पे ये जो मैंने बीट्स डिज़ाइन बनाया था उसके बीच मुझे थोड़ा सा गैप दिख रहा था, तो मैं वहाँ पे मिरर से फ्लावर वर्क बना रही हूँ। ओके, फीस उतना ही है इसका, 80,000 80,000 फीस है उसकी। तो इससे तो कम ही हो गया ना? नहीं कम नहीं, वो इधर है तुम्हारा हैबाल रोड पे। अच्छा, अब ये मेन रोड में जो जाता है सीधे करके उस पे, उस रोड पे है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से ऐड किया है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट है। मैं थोड़ा इसको ठीक से रख रही हूँ, तो आप देख रहे हो ये इस तरीके से कंप्लीट है, एकदम लाइट है। आप सिर्फ व्हाइट कलर यूज कर सकते हो, सिर्फ व्हाइट कलर में आप बहुत इजीली इसको बना सकते हो। ठीक है, जब आपका हाथ प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर MDF बोर्ड पे बनाइए, सिखाइए और आप सेल भी कर सकते हो। इसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है। लोग, मैं पहले ही यहाँ पे स्टूडेंट को बता देती हूँ कि मैंने इसे कार्डबोर्ड पे ही बनाया है। ओके, तो अगर आपका नॉर्मल कार्डबोर्ड अगर थोड़ा इसको बनाया है तो आप 2 से 3 कार्डबोर्ड को आपस में अटैच करके उसमें तो ये इस तरीके से जो टिश्यू पेपर होता है, न्यूज़पेपर अच्छे से चिपका करके उसमें GSO का एक कोट लगा करके अपने डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो प्रॉपर। तो अब जब आप ये लिपन आर्ट करते हो ना, घर की किन चीजों से यूज करके हम पेंटिंग ये आपको बनाए वो भी मैं बताती हूँ। बहुत इजी और आसान डिजाइन बताती हूँ। बिगनर से लेके आप जो बिगनर होते हैं वहां से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद यूनिक डिजाइन आपको बताई जाती है। तो वो आई थिंक ये बहुत सिंपल और एकदम सिंपल डिजाइन है। अगर ये पूरा कंप्लीट करके आप एक्सटेंड करते हो तो आपको एज अ इस लिपन आर्ट के वर्कशॉप की सर्टिफिकेट अवेलेबल आपको मिल जाएगा। ओके, कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।